ये जो एक आज अवैस लगारी साहब ने भी इशारा दिया है, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा को भी रिलीफ मिलता है तो इसका मतलब ये है कि फिर पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, तो फिर आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। बिलाल कियानी साहब इस बात की तायद करेंगे और मेरी ये तबीयत को बेहतर समझते हैं कि मैं नेगेटिव बात करने का हामिल नहीं हूँ। जो अच्छी चीज़ किसी की होती है मैं उसको कहता हूँ कि अच्छी है। अगर हम जो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में कदम उठाया है उसको एट फेस वैल्यू भी ले लें और इनकी नीयत पे ना शक करें, तो मुझे कहने में कोई कबाहत नहीं है कि अच्छा इकदाम है, लेकिन मेरे समझने में इट्स टू लिटिल टू लेट और ये सोल्यूशन नहीं है। अब नासिर शाह साहब ने खुद कह दिया कि 2 माह के लिए तो आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन आगे क्या बनेगा। यहां पर आपने जो इब्तदा की शो में आपने क्लिप सुना दिया दोनों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स का, और नासिर शाह साहब ने उस पर बात कर दी है। उन्होंने तो बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इतना सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मेरे समझने में ये मरियम बीबी का जो इकदाम है ये ना तजर्बाकारी और नॉन पोलिटिकल ज़रूर है। उसकी मैं वजह बताता हूँ, आई क्वालिफाई माई स्टेटमेंट। वो इसलिए कि गो के उन्होंने सूबाई बजट में से अपने ही पैसों में से पैसा दिया, उसकी जो ऑप्टिक्स है ना सर, उसने तूल दिया है प्रोविंशियलिज्म को। अब यहां पे बिलाल कियानी साहब कहेंगे और दुरुस्त कहेंगे कि यह हर जमहूरी 18वीं तरमीम के बाद हर सूबाई हुकूमत का अपना हक का इस्तेकाक है वो करे, बट दिस इज व्हाट शोज पॉलिटिकल इनएक्सपीडियंस ऑन हर पार्ट। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रपोजल दे रही है, जिसका नासिर शाह साहब ने भी जो है इशारा किया है कि अगर वो 77 बिलियन हो जाए और 0 से 500 यूनिट के सार्फिन को 5 रुपए का अक्रॉस द बोर्ड पर यूनिट अगर फायदा मिल जाए, इसके ऑप्टिक्स भी बेहतर होते और ये पूरे मुल्क के लिए फायदा होता और ये ज्यादा देर पा सोल्यूशन हो सकती। अब मजेदार बात, इनके वुजरा भी जो है वो इनके लिए कोई मेहरबानियां नहीं कर रहे। बिलाल कियानी साहब ने उवैस लगारी साहब की बात की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उन्होंने भी स्टेडियम से बाहर छक्का मारा है। अच्छा। और उवैस लगारी साहब का उन्होंने सवाल किया सहाफी ने कैपेसिटी पेमेंट्स का, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जी कैपेसिटी पेमेंट का सिर्फ एक ही हल है कि मुल्क के अंदर 2 घंटे की लोड शेडिंग कर दी जाए और 2 घंटे की लोड शेडिंग से कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो जाएगा। खुदा के वास्ते इनके वुजरा को समझाएं कि मुल्क के अंदर अभी भी कैपेसिटी की तो कमी है कोई नहीं, अभी भी अंडर कैपेसिटी आईपीपीज चल रही हैं और हम उनको ना चलने के पैसे दे रहे हैं जो कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे रहे हैं। तो ये मुझे लॉजिक समझाएं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग से कैपेसिटी पेमेंट्स कैसे पूरी होंगी। अच्छा, अब इस पे नासिर हुसैन शाह साहब, ये आपको लग रहा है कि जो अवैस लगारी साहब ने आज जिस तरफ इशारा किया है कि अनकरीब जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए बिजली सस्ती हो जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में ये डिबेट ख़त्म नहीं हो जाएगी कि पंजाब ने किया या सिंध ने किया या किसी और सूबे ने किया, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट और सूबे मिलकर अगर ये काम कर दें तो मसला ही हल हो जाएगा। देखें, उसमें सब लोग इसी पे लगे हुए हैं ना। फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इस पे सीरियस है और काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सूबे भी कि अपने लोगों को रिलीफ दें। ये आईपीपीज़ के साथ अगर वो बाहिमी मशावरत से कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो बहुत बेहतरी आ जाएगी, और उनको चाहिए कि जिस तरह के ये मुआहदे हुए हैं इतने अरसे से और जो भी सिलसिला है, अब उनको जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, इतना ज़्यादा फ़ायदा लिया है, अब वो उसमें बहुत सारे तो वो कंपनीज़ हैं जो यहाँ के लोगों की हैं, लोकल लोगों की हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए इस बात को सोच सकते हैं। इंटरनेशनली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए ज़ाहिर है चलें एक विंडो रहनी चाहिए अगर वो नहीं मानते, लेकिन जो अपने लोग हैं, जो यहाँ के बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी है जिनकी अपनी ये बहुत सारी इस तरह के वो हैं, उनको तो इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, हम तो पूरे मुल्क की बात करते हैं ना, हमारी जो ज़रूरत है सिंध की वो है कितनी, वो तो 3,500 से ज़्यादा है ही नहीं। अच्छा। सिर्फ कराची की 2,500 है, बाकी जितना हमारे हैस्को और सेप्को है जो दीगर हमारे पूरे सूबे में है वो मुश्किल 1200 से भी कम है उनकी, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं सिर्फ कोयले से, जिसका सबसे ज़्यादा कम रेट है, वो ही कोई 3-4 हज़ार से ज़्यादा तो हम यहाँ पे जो है उसकी पैदावार है हमारे यहाँ, बाकी तो दीगर हमारे अलहदा से हैं जो भी पावर प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन हम तो मुल्क की वजह से तो उसी अच्छा, लेकिन शाह साहब आपने भी खुद ही कह दिया
आपने भी कह दिया कि मुराद अली शाह साहब ने जो बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो शायद नहीं उनको करना चाहिए था, उनका मकसद कुछ और था। तो मैं जरा सख्त लफ्ज था। अच्छा, सख्त था जी, तो मकसद और बिलाल कियानी साहब अगर वो कह रहे हैं कि जी हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कहा है कि करप्शन का पैसा जेब में डालना जो है, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा सख्त नहीं है? जी मीर साहब, एक तो पहले अलाउ मी कि मैं मुख्तसर बात जो जैन साहब ने और नासिर शाह साहब ने की है ना कि 77 अरब की बात हुई वो सारा, मैं ज़रा एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसुत से। कोई भी ये नहीं कह रहा कि ए और बी, यहाँ पे ए बी एंड सी तीनों साथ साथ हो रहे हैं। जो टेम्प्रेरी रिलीफ है 2 महीनों के लिए जो पंजाब हुकूमत दे सकती है वो भी दे रही है, जो 0 से 200 यूनिट तक का रिलीफ वफाकी हुकूमत दे सकती है वो भी दे रही है, मगर इसके साथ साथ जो परमानेंट कोई टैरिफ के अंदर रिडक्शन हो सकती है जो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ होनी है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। वो एक अलग चीज़ है, इससे वो अमल नहीं रुक रहा। और तीसरा, जो बिजली के सेक्टर के अंदर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में बेहतरी लानी है जिससे एक मुस्तकिल हमारी कॉस्ट कम हो, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, एक चीज़ दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रही। देखिए, दूसरी जो आपने बात की, मेरे ख्याल से मीर साहब, हमारा एक पीपल्स पार्टी के साथ एक इल्हाक है, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है जिसके तहत अभी मुल्क के अंदर हम गवर्नेंस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यकीनन आई थिंक कोई भी नहीं चाहता था कि जो गुफ्तगू आज और कल में हुई है वो हुई होती, और हम मेरे ख्याल से इसी स्पिरिट के अंदर आई थिंक अब हम ये इन इश्यूज़ के ऊपर जिस तरीके से भी बात हो रही है इस तरह ही आगे भी करेंगे। मेरे ख्याल से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए। इसमें भी देखें पहल पीपल्स पार्टी कर रही है। नासिर शाह साहब कह रहे हैं जी हमने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखिए जी, मैं इस बात को आगाज भी देखिए उस बयान से हो गया था। मेरे ख्याल से बेहतर होता कि अगर इस तरह का कोई सवाल था वो ऑफलाइन कर देते। बहरहाल वो नासिर, मैं उसको ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाह रहा। मुझे यकीन है कि मरियम नवाज साहिबा भी, आई डोंट थिंक जब वो आज ये खिताब करी थी, क्योंकि एक इतने अहम इशू के ऊपर एक इतनी सीनियर सतह से अब आपकी सिंध हुकूमत की तरफ से एक बयान एक और सूबे का आया था, तो आई थिंक उसको फिर एड्रेस करना पड़ा। मगर आई थिंक बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वांटेड कि कल और आज के बयान दोनों की, लेकिन इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के ख्याल में कोई ना कोई सिंध में करप्शन कर रहा है और उसका पैसा अपनी जेब में डाल रहा है। ये तो बात उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी है। देखिए, बात यह कि आई थिंक ओवरऑल ही हमारे निज़ाम के अंदर ये सूबों में भी वफाक में कब आते हैं जी।